यकीन मानो, जो काला पत्थर देखने में बिल्कुल किसी चमकदार जेड स्टोन जैसा लगता है, असल में वह एक बेहद खतरनाक जीव है जिसे भूखा कीड़ा कहा जाता है। सामान्य तापमान में ये कीड़े एक दूसरे के ऊपर परतों में चिपककर गहरी नींद जैसी अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही आसपास थोड़ी भी गर्मी महसूस होती है, ये तुरंत जाग जाते हैं और झुंड बनाकर उस गर्मी वाले किसी भी जीव या चीज पर टूट पड़ते हैं। पल भर में उसे खा जाते हैं। इतना ही नहीं, ये कीड़े एक तेजाब जैसी चिपचिपी तरल भी छोड़ते हैं जो किसी भी चीज को गलाकर खत्म कर सकता है। इन खतरनाक कीड़ों को देखकर साधु महेशानंद को पूरा यकीन हो गया कि इस लकड़ी की गुफा में कुछ बहुत गलत है और यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन सालों से जिस रहस्यमयी धूल मणि की तलाश हो रही थी, वह शायद यहीं कहीं मौजूद थी। इसलिए अर्जुन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। मजबूरी में महेशानंद और थॉमस भी उसके साथ आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे एक पत्थर की वेदी पर एक छोटा सा खजाने का बॉक्स रखा हुआ था, जिस पर आंख जैसा अजीब सा चिन्ह बना था। यह देखकर अर्जुन बेहद उत्साहित हो गया। उसने खजाना खोजने वालों की परंपरा के अनुसार सबसे पहले दक्षिण पूर्व कोने में एक मोमबत्ती जलाई, फिर बेहद सावधानी से उस बॉक्स को खोला। उसे लगा कि हजारों सालों की खोज अब खत्म होने वाली है, लेकिन अंदर सिर्फ एक अछुए के खोल का टुकड़ा था जिस पर अजीब अजीब निशान उकेरे हुए थे। यह देखकर उसका दिल टूट गया। निराशा में उसने खून की उल्टी की और खून की कुछ बूंदें उस खोल पर गिर गईं। बाहर से वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी उनके साथी रमेश ने देखा कि उस खोल पर धूल मणि से जुड़े कुछ खास प्रतीक बने हुए हैं। उसने समझाया कि यह खोल जरूर उस रहस्यमयी मणि से जुड़ा कोई सुराग है। अगर इसे बाहर ले जाकर किसी विद्वान को दिखाया जाए तो शायद इन निशानों का असली मतलब समझ में आ सके। इसी बीच गुफा के बाहर मौजूद भूखे कीड़े दरवाजे की दरारों से अंदर घुसने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने तीनों पर हमला नहीं किया। वे सीधे दक्षिण पूर्व कोने में जल रही मोमबत्ती की तरफ लपक पड़े। तब उन्हें समझ आया कि ये कीड़े गर्मी की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर कोई अंदर आकर आग जलाए तो उसकी मौत तय है। ये समझते ही तीनों तुरंत भागकर कब्र के कमरे से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर भी कीड़ों का बड़ा झुंड उनका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर गोली चलानी शुरू की। कुछ देर बाद जब बंदूक गर्म हो गई तो उसने उसे दोनों तरफ फेंक दिया ताकि कीड़ों का ध्यान बंट जाए। फिर उसने अपना लोहे का पंजा फेंककर सामने खड़ी नकली पहाड़ी को पकड़ लिया और उसके सहारे ऊपर से झूलकर निकलने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों साल पुरानी वह संरचना अब कमजोर हो चुकी थी। 3 लोगों का वजन सहन नहीं कर सकी और टूटकर गिर गई। वे सब नीचे आ गिरे और थॉमस का घुटना बुरी तरह घायल हो गया। तभी कीड़े तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। ये देखकर महेशानंद ने बिना सोचे अर्जुन को जोर से धक्का देकर दूर कर दिया और खुद उन कीड़ों के बीच फंस गए। ये दृश्य देखकर अर्जुन तुरंत वापस लौटा और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें खींचकर सीढ़ियों तक ले आया, लेकिन इस कोशिश में उसका एक हाथ बुरी तरह नष्ट हो गया। भागने के लिए समय बनाने के लिए उसने तांबे का सिक्का फेंककर पत्थर के दरवाजे में लगे एक जेड डिस्क पर मारा। तुरंत एक छुपा हुआ यंत्र चालू हो गया और ऊपर से तेजी से रेत गिरने लगी। कुछ ही पलों में उस रेत ने कीड़ों के बड़े झुंड को दबाकर खत्म कर दिया। आखिरकार तीनों किसी तरह उस खतरनाक गुफा से बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। अर्जुन गंभीर रूप से घायल था और उसका एक हाथ जा चुका था, जबकि महेशानंद की सांसें भी अब आखिरी थीं। मरने से पहले उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे अपनी गुप्त विद्या अर्जुन को सिखा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उसे अपने पुराने शिष्य गणेश पंडित को ढूंढने की सलाह दी ताकि वह उससे खजाना खोजने की असली कला सीख सके और आगे चलकर धूल मणि की तलाश पूरी कर सके। इसके बाद उन्होंने अपनी पवित्र ताबीज अर्जुन को सौंप दी और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गुरु का अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन और थॉमस तुरंत गणेश पंडित की तलाश में निकल पड़े। वे गंगा के किनारों से लेकर कई शहरों तक घूमते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसी दौरान अर्जुन को यह दुखद खबर भी मिली कि उसकी पुरानी साथी राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनकर वह पूरी तरह टूट गया और आखिरकार थॉमस के साथ विदेश जाने का फैसला कर